इब्राहिम का ईश्वर जो है, इस्राएल का है वही, जो वचन था परमेश्वर, यीशु मसीह है वही, जो वचन था परमेश्वर, यीशु मसीह है वही। हालेलुया हम गाते रहे, निरंतर स्तुति करें, मिलकर जय जयकार करें, ओ सन्ना हम उसकी गाएं, मिलकर जय जयकार करें, ओ सन्ना हम उसकी गाएं। वचन शरीर धारण किया, दुनिया में जन्म लिया, यरूशलेम की सड़कों पर दरी बनकर वो चला, यरूशलेम की सड़कों पर दरी बनकर वो चला। हालेलुया हम गाते रहे, निरंतर स्तुति करें, मिलकर जय जयकार करें, ओ सन्ना हम उसकी गाएं, मिलकर जय जयकार करें, ओ सन्ना हम उसकी गाएं। यीशु मसीह प्यारा मुझे पापियों की वजह से, महिमामय स्थान छोड़कर उस पर उसने प्राण दिया, महिमामय स्थान छोड़कर उस पर उसने प्राण दिया। हालेलुया हम गाते रहे, निरंतर स्तुति करें, मिलकर जय जयकार करें, ओ सन्ना हम उसकी गाएं, मिलकर जय जयकार करें, ओ सन्ना हम उसकी गाएं। धन्यवाद की भेंटों के साथ मसीह की स्तुति करें, आत्मा और सच्चाई से हम आराधना उसकी करें, आत्मा और सच्चाई से हम आराधना उसकी करें। हालेलुया हम गाते रहे, निरंतर स्तुति करें, मिलकर जय जयकार करें, ओ सन्ना हम उसकी गाएं, मिलकर जय जयकार करें, ओ सन्ना हम उसकी गाएं। और एक गीत हम लोग गाएंगे, गीत के बोल हैं, सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी।
व्याकुल न होना कभी, सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी, सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। मुझे अब किसी बात की कोई चिंता नहीं है, जीवन की रोटी देके वो चलाता कुशल से मुझे अब किसी बात की कोई चिंता नहीं है, जीवन की रोटी देके वो चलाता कुशल से मुझे। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी, सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। दुनिया की नजरों में मैं भले मूर्ख भी न जाऊं, प्रभु की नजरों में मैं सर्वश्रेष्ठ भी न जाऊं। दुनिया की नजरों में भले मूर्ख भी न जाऊं, प्रभु की नजरों में मैं सर्वश्रेष्ठ भी न जाऊं। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी, सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। मनुष्य पर आश्रय नहीं, आप मेरा निश्चय यही, आश्रय केवल यीशु ही, वो सनातन शरण मेरी। मनुष्य पर आश्रय नहीं, अब मेरा निश्चय यही, आश्रय केवल यीशु ही, वो सनातन शरण मेरी। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी, सिय्योन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। मुझे अब किसी बात की कोई चिंता नहीं है, जीवन की रोटी देके वो चलाता कुशल से मुझे अब किसी बात की कोई चिंता नहीं है, जीवन की रोटी देके
सबको धन्यवाद गीतों में अगुवाई के लिए। और हम धन्यवाद देते हैं फिर से एक और बार। इस सप्ताह भी हम लय व्यवस्था की पुस्तक से जो अध्ययन हमारा हो रहा था उसी को ही हम फिर से जारी हो रहेगा। और हमारे बीच में भाई साइमन जॉर्ज हैं जो इस अध्ययन को ले रहे हैं। हम परमेश्वर का भी धन्यवाद देते हैं जो हम परमेश्वर के बारे में और अधिक से हम जानने पा रहे हैं, और जो उसके जो रहस्य हैं उनको भी हम जानने पा रहे हैं। इसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उनको काफ़ी इस्तेमाल किया हमारे बीच में उस अध्ययन को लेकर आने के लिए। और आज इस संदेश जो अध्ययन चलेगी उसका अनुवाद अंकल पी जॉनसन करेंगे। और परमेश्वर आप दोनों की सहायता करे। और जब अध्ययन में जाने से पहले हम चाहेंगे कि भाई राजकुमार प्रार्थना में अगुवाई करें। भाई राजकुमार। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। कर सकते परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अभी हम लोग आपके वचन सुनने जा रहे हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि आप वक्तागण को आप संभाल कर रखना, अच्छे वचनों को पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना परमेश्वर। भैया कोई आप तो सोचते हैं जो हमारे वचन को अपनी भाषा में हमें बताएं उसे आप मदद करना परमेश्वर। आपने मेरी प्रार्थना उसमें धन्यवाद इस प्रार्थना धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। Amen. Amen. Please, Uncle Simon George and P. Johnson, over to you. Greetings, saints. It's a privilege and a joy in the Lord to be with you all. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को अभिवादन। और ये एक बड़ा सौभाग्य है कि हम आपके साथ इस तरह जुड़ पाएं। We have the opportunity now to continue in our studies in the book of Leviticus. हमारे पास अब यह समय है कि हम हमारे लेवी व्यवस्था के अध्ययन में आगे बढ़ सकें। So let me ask first if there are any questions from our previous studies. सर्वप्रथम मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे पिछले अध्ययन में से किसी के पास कोई सवाल है? कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? Okay, if there are no questions, then remember also at the end of the lesson, we will keep some time for questions. यदि अभी आपके पास प्रश्न नहीं है तो कोई बात नहीं। याद रखना सत्र के अंत में हम थोड़ा समय प्रश्नोत्तर के लिए रखेंगे। So to continue our study, I will share this note with you on the screen. हमारे अध्ययन में आगे बढ़ने के लिए मैं ये जो नोट्स हैं आपके साथ स्क्रीन पर साझा करूंगा। You see here, this is the outline for the book of Leviticus. स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं यह हमारे लिए एक रूपरेखा है जो लेव व्यवस्था को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। In the center here is chapter 16 concerning the Day of Atonement. मध्य में हम देखते हैं जो अध्याय 16 है जो प्रायश्चित के दिन के विषय में है। The things that God is speaking to Israel is shown most clearly when the priest makes atonement for the sins of the people. परमेश्वर ने अपने आप को उस समय बहुत ही स्पष्ट रीति से प्रकट किया है जब Last याजक अपने लोगों के लिए प्रायश्चित का बलि चढ़ाता है। Last week we looked at letter A, the first 7 chapters about the sacrifices that the people can bring. पिछले सत्र में हमने भाग अ उसके पहले 7 अध्याय अर्थात वे सभी विधियां और वे सभी बलियां जो लोग अपने परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं उसका अध्ययन किया था। Here on the chart you see the letter B on the top and the bottom. और ऊपर से दूसरा
जो ब है उसे हम देखते हैं। Today we want to consider both of these letter B's. ऊपर से दूसरा और नीचे से दूसरा जो ब है उसे हम आज अध्ययन करना चाहते हैं। Uh, the letter C's are concerning the various laws, how Israel should live their daily lives. और मध्य में जो अंग्रेजी में सी है, ऊपर से तीसरा और नीचे से तीसरा, यह विविध नियमों के विषय में है जो एक इस्राएली को अपने प्रतिदिन के जीवन में उसका पालन करना है। For those letters C, we don't need to take the time to look at them one by one. We can summarize their purpose. सी भाग में जो भी नियम है उन्हें वचन ब वचन हमें देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका हम सारांश देख सकते हैं। The purpose why God gave them these laws was so that they would live in a different way than the nations surrounding them. परमेश्वर ने यह व्यवस्था उन्हें इसीलिए दिया ताकि वे अपने आसपास रहने वाले लोगों से भिन्न रहें और अलग होकर रहें। These laws ensured that Israel dressed differently, they ate differently, and they worshiped differently. ये सारे नियम उन्हें इस रीति से लोगों से अलग करते हैं कि वे उनका पहनावा अलग होता है, उनका खान पान अलग होता है और उनका रहन सहन अलग होता है। These things were the most visible when their neighbors would watch how Israel was living. और उनके जो आसपास इर्द गिर्द लोग हैं वे जब इसराइल को देखें तब इनके कारण इसराइल उनसे बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता। And the purpose for why God wanted them to appear different is so that the nations would know that they have a different and holy God. और इस तरह से अलग दिखने का एक उद्देश्य यही है कि वे अर्थात जाति जाति के लोग यह समझ लें कि इसराइल का परमेश्वर जीविता परमेश्वर है। The children of Israel are different than the nations because the God of Israel is different than the gods of the nations. इसराइल के संतान जाति जाति के लोगों से भिन्न हैं क्योंकि उनका परमेश्वर भिन्न है, वह जीवित है। So that is the purpose for both sections, letter C. और सी भाग में जो हम दो भाग देखते हैं यही उसका उद्देश्य है। So today we will look at both letters B, and that will finish our studies in the book of Leviticus. आज हम बी इस भाग को ऊपर से दूसरा और नीचे से दूसरा भाग उसे देखने वाले हैं ताकि हमारा अध्ययन लय व्यवस्था में पूरा हो जाए। You see the letter B on the top is chapters 8, 9, and 10. ऊपर से दूसरा बी जो है उसमें हम 3 अध्याय देखते हैं, अध्याय 8, 9 और 10। These chapters show us what happened when Aaron and his sons were first made to be priests. इन अध्यायों में हम यह अध्ययन करते हैं जो हारून और उसके पुत्र पहली बार याजक के रूप में उनका अभिषेक हुआ। And letter B on the bottom is the commands and promises God gave to Israel concerning the blessings and curses that will come to Israel whether they obey or disobey. 26वें अध्याय में हम इस व्यवस्था के कारण इसराइल को मिलने वाले वाचा के द्वारा आशीषें और श्राप उनका अध्ययन करते हैं। यदि वे आज्ञा का पालन करते हैं उन्हें आशीषें मिलेंगी और यदि वे आज्ञा का पालन न करें तो उन्हें श्राप मिलेगा। These things we will examine first by looking to chapter 8. इन बातों का अध्ययन हम पहले 8वें अध्याय के अध्ययन से देखेंगे। The summary for this chapter is found in
verse 2, chapter 8, verse 2. 8वें अध्याय के दूसरे वचन में इस अध्याय का सारांश हमें मिलता है। It reads here, take Aaron and his sons with him, and the garments, and the anointing oil, and the bull of the sin offering, and 2 rams, and the basket of unleavened bread, and assemble all the congregation. 8वें अध्याय के दूसरे वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तू हारून और उसके पुत्रों के वस्त्रों और अभिषेक के तेल और पाप बलि के बछड़े और दोनों मेढ़ों और अख़मीरी रोटी के टोकरी को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले आ। The remaining verses of the chapter explain how these things were then done. और आगे के वचनों में हम यही पढ़ते हैं कि इस विधि को किस रीति से पूरा किया गया। So let us name the items here in verse 2 and explain the meaning. यहाँ पर जो जिन वस्तुओं का उल्लेख किया गया है, दूसरे वचन में उनका नाम लेते हुए उनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। So first God says, take Aaron and his sons. यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है हारून और उसके पुत्रों को। This is to show that this is a special role not given to everyone. यह बताता है कि यह एक विशेष जिम्मेदारी है जो उन्हें दिया गया, जो सभी के लिए नहीं है। Israel was a nation who had a special relationship with God. इस्राएल एक ऐसा देश है जिसका परमेश्वर के साथ एक विशेष संबंध है। The tribe of Levi was a tribe that had a special position among the children of Israel. और हम लेवियों को या लेवी गोत्र को एक विशेष गोत्र के रूप में देखते हैं जो 12 गोत्रों में से एक है। And Aaron and his sons were Levites who had special responsibilities before the Lord. और हारून और उसके पुत्र लेवी हैं जिन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में विशेष स्थान मिला। So Israel was special, and the Levites were special. Aaron's family was special, and Aaron was most holy. और हम देखते हैं कि इस्राएल परमेश्वर की दृष्टि में विशेष है, उनमें लेवी विशेष है, उनमें हारून का परिवार विशेष है और उनमें हारून पवित्र है। So in this way, we can see the more closely one stands before the Lord, the more holy that person must be. और इस रीति से हम यह देखते हैं कि जब परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, तो परमेश्वर की उपस्थिति में वह हो जो सबसे पवित्र है। Before we explain these things relating to Israel, we can take one moment to explain what this means for us. इसके पहले कि इस्राएल के विषय में इसका अर्थ क्या है, इसे समझें, थोड़ा समय हम अपने लिए, हमारे लिए इसका अर्थ क्या है, इसे समझें। Because of the perfect work of the Lord Jesus Christ, we are all priests before God. प्रभु यीशु मसीह के उस महान कार्य के कारण हम सभी परमेश्वर की उपस्थिति में याजक हैं। Just as Aaron had to be most holy, so we, through Christ, must be a holy people before God. जिस तरह से हारून परमेश्वर के उपस्थिति में पवित्र था, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह में हम जो परमेश्वर की उपस्थिति में हो, हम पवित्र उसके जन हो। In chapter 10, we will see the consequences of failing to keep this holiness. 10वें अध्याय में हम यह देखेंगे कि पवित्रता को बनाए न रखने का परिणाम क्या होता है। In order to show this holiness among Aaron and his sons, we see the remaining details of verse 2. हारून और उसके पुत्रों के पवित्रता को बनाए रखने के लिए
दूसरे वचन में हम अन्य विषयों को देखते हैं। God tells Moses to take for them special garments. परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि उनके लिए विशेष वस्त्र बनाएं। All of Israel was to dress differently than the nations, and Aaron and his sons should dress differently even than Israel. इसराइल के लोग जाति जाति के लोगों से भिन्न रीति से उनके वस्त्र पहनावा हो और उनमें भी हारून और उसके पुत्रों का पहनावा बिल्कुल अलग हो। We as priests also bear special clothing given from the Lord. हम जो परमेश्वर के याजक हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें विशेष वस्त्र प्राप्त हुआ है। The Bible says we are clothed with righteousness, and the book of Revelation says these are robes washed in the blood of the Lamb. हमारे ये वस्त्र धार्मिकता के वस्त्र हैं और प्रकाशित वाक्य में इसका उल्लेख इस प्रकार है कि हमारे ये वस्त्र मेमने के लहू से धुले हैं। So we also, before the Lord, have a special clothing. इस रीति से हमारा परमेश्वर की उपस्थिति में विशेष पहनावा है। Again, in verse 2, Moses is told to take the anointing oil. दूसरे वचन में हम देखते हैं मूसा से कहा गया है कि वह अभिषेक के तेल को ले। Anointing shows that this role has a special relationship to the Lord. अभिषेक यह बताता है कि इस व्यक्ति का परमेश्वर के साथ के संबंध में एक विशेष जिम्मेदारी है। Those who were anointed in Israel were those who were set apart by God for a special purpose. इस्राएल में जिनका अभिषेक हुआ है वे विशेष रीति से परमेश्वर के भिन्न कार्यों को करने के लिए अलग किए गए हैं। Generally, we see this for 3 different offices. साधारण रीति से यह अभिषेक 3 विशेष पदवी के लिए देखा जाता है। The kings of Israel were anointed. इस्राएल के राजाओं का अभिषेक हुआ। We see that the prophets were anointed. हम देखते हैं कि भविष्यद्वक्ताओं का अभिषेक किया गया। But here we are seeing that the priests of God were anointed. और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के याजकों का अभिषेक हुआ। And these individuals who were anointed seem to have a special giving of power from the Lord. और ये जिनका अभिषेक हुआ है हम यहाँ देख सकते हैं कि उन्हें एक विशेष सामर्थ परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुआ है। We see that they in some way have a relationship to the Spirit of God. किसी रीति से उनका परमेश्वर के आत्मा के साथ एक संबंध है। Those of us who trust in the Lord Jesus Christ are then anointed by the Holy Spirit. हम जो प्रभु यीशु मसीह पर अपने उद्धार के लिए विश्वास रखते हैं हमारा अभिषेक पवित्र आत्मा से हुआ है। God has clothed us in the righteousness of Christ, and then he has anointed us with the Holy Spirit. परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में धार्मिकता के वस्त्र पहनाए हैं और उसके बाद पवित्र आत्मा से हमारा अभिषेक किया है। So we are given all of the things necessary for us to perform our special responsibilities before the Lord. अर्थात हमें वे सब कुछ दिया गया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की सेवकाई में वो विशेष कार्यों को पूरा कर सकें। Then again, in verse 2, we see the bull of the sin offering, 2 rams, and the unleavened bread. और फिर दूसरे वचन में हम यह भी देखते हैं पाप बलि के बछड़े और दोनों मेढ़ों और अखमीरी रोटी के टोकरी। The bull and one of the rams was given for the sins of Aaron and his sons.
बछड़ा और दोनों मेढ़ों में से एक हारून और उसके पुत्रों के पाप बलि के लिए अर्पण किया गया। This is because the priests themselves were sinners. ऐसा इसीलिए क्योंकि याजक स्वयं ही पापी है। We read in Hebrews chapter 5 like this. इब्रानियों को लिखी गई पत्री 5वें अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। In Hebrews chapter 5, verse 2, it says, the priest can deal gently with the ignorant, since he himself is also beset with weaknesses. इब्रानियों को लिखी गई पत्री 5वें अध्याय के दूसरे वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। So in verse 3 says he offers sin sacrifices for the sins of the people and also for himself. और तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं, इसीलिए वह अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाता है और वैसे ही लोगों के लिए भी पाप बलि चढ़ाता है। So we see that Aaron and his sons were sinners, and so they were able to understand the sinful needs of the people. और हम देखते हैं कि हारून और उसके पुत्र स्वयं ही पापी हैं, इसीलिए उनके पाप क्षमा के लिए पाप बलि की आवश्यकता है। This is why the New Testament says that it was important for the Lord Jesus Christ to be tested or tempted. नए नियम में यह इसीलिए हमारे लिए प्रमुख हो जाता है कि लिखा गया, प्रभु यीशु मसीह परखा जाए और उसकी परीक्षा हो। Jesus Christ never sinned, nor was he ever able to sin. प्रभु यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया और वह पाप नहीं कर सकता। But Hebrews chapter 4 says he was tempted like us in every way. परंतु इब्रानियों को लिखी गई पत्री 4थे अध्याय में हम पढ़ते हैं, वह हर रीति से परखा तो गया, हमारी ही रीति। So the Lord Jesus is able to stand as our priest because he knows the fullness of our weaknesses with sin, even though he himself is without sin. और इस रीति से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक होकर खड़ा हो सकता है, क्योंकि वह हमारी निर्बलताओं को जानता तो है, परंतु स्वयं पाप रहित है। Then, returning to Leviticus 8, verse 2, we see the second ram and the unleavened bread. लय व्यवस्था के 8वें अध्याय के दूसरे वचन में हम देखते हैं, बचा हुआ मेढ़ा और अख़मीरी रोटी की टोकरी। This ram was for the consecration of the priest, and the unleavened bread was for them to eat. यहाँ दूसरा मेमना जो है वो उनके अर्पण के लिए, समर्पण के लिए है और उनके अभिषेक के लिए है, और अख़मीरी रोटी का टोकरी जो है वह उनके खाने के लिए है। So these two items show that the priests have a special fellowship in the presence of God. यह दर्शाता है कि इन याजकों का परमेश्वर की उपस्थिति में एक विशेष सहभागिता है। We in Christ are those who have a special fellowship with God. हम जो मसीह में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा एक विशेष सहभागिता है। In 1 John chapter 1, John writes that our fellowship is with the Father and with his Son. पहले यूहन्ना के पहले अध्याय में यूहन्ना लिखता है कि हमारी सहभागिता पिता के साथ और पुत्र के साथ है। In these ways, we see for Aaron and his sons the special privileges of a priest. और इस रीति से हम हारून और उसके पुत्रों के विशेष अधिकारों को याजकों के रूप में देखते हैं। In chapter
8, Moses performs all these things upon Aaron and his sons. और 8वें अध्याय में मूसा हारून और उसके पुत्रों पर ये सारी विधियों को क्रमानुसार करता है। In chapter 9, we see Aaron and his sons then performing the sacrifices. 9वें अध्याय में जब हम आते हैं हम देखते हैं हारून और उसके पुत्र बलि अर्पण कर रहे हैं। The most important thing then to see is how does God respond to the sacrifices made by Aaron and his sons? और यहाँ पर सबसे प्रमुख बात यह है कि हम देखें परमेश्वर किस रीति से हारून और उसके पुत्रों के द्वारा दिए गए बलिदान की प्रति अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है। In Leviticus chapter 9, verse 23 and 24, we read like this. 9वें अध्याय के 23 और 24 वचनों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। Yes, Shall I please, read brother. this? Yes, brother. ले व्यवस्था 9वां अध्याय 23 और 24 वचन। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया और यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। We see that the glory of the Lord appears. हम यहाँ पर परमेश्वर की महिमा के प्रकट होने को देखते हैं। And we see that fire comes and consumes the offerings that are given. और हम देखते हैं कि परमेश्वर के सामने से आग निकली और जो भी बलिदान चढ़ाया गया उसे उसने भस्म कर दिया। And in both verses, we read 2 times, all the people, all the people. और इन वचनों में हम 2 बार स्पष्ट रीति से पढ़ते हैं जनता जनता। This is to show that everyone understood that God has accepted Aaron and his sons and their sacrifices. सारी जनता यह दर्शाता है कि परमेश्वर ने हारून और उसके पुत्रों के द्वारा चढ़ाए गए बलिदान को स्वीकार किया है। In the next chapter, we again read about fire which comes and consumes. 10वें अध्याय में हम दोबारा परमेश्वर के सामने से आग को आते हुए देखते हैं जो भस्म कर देता है। Here in chapter 9, the fire comes and consumes to show acceptance. In chapter 10, it comes to show rejection. 9वें अध्याय में जो आग आकर भस्म करता है यह परमेश्वर के द्वारा स्वीकृति को दर्शाता है। लेकिन 10वें अध्याय में जो आग निकलकर भस्म करता है वह परमेश्वर के द्वारा तिरस्कार को दिखाता है। It is shown here in Leviticus chapter 10, verse 1 and 2. और इसे हम लय व्यवस्था के 10वें अध्याय के पहले 2 वचनों में देख सकते हैं। Can you please read that, brother? यस, लय व्यवस्था 10वां अध्याय पहले 2 वचन। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सन्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सन्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। This is a very frightening moment in Scripture. पवित्र शास्त्र में ये बहुत ही भयावना घटना है। We see that the 2 sons of Aaron are put to death because of what they did. यहाँ पर नादाब और अबीहू हारून के 2 पुत्र मार दिए गए क्योंकि उन्होंने ऐसा एक कार्य किया है। 2 descriptions are given here. यहाँ पर 2 व्याख्यान या विवरण दिए गए।
One is they offered strange fire. पहला, उन्होंने ऊपरी आग को चढ़ाया। A second is that God had not commanded them to do this. दूसरा, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी। Uh, putting these things together, we learn a very important lesson. इन बातों को जोड़कर जब हम पढ़ते हैं, यहाँ हम एक बहुत प्रमुख उपदेश देखते हैं। We learn that those who are called by God for a special work should not decide for themselves how to do that work. यहाँ हम यह देखते हैं कि परमेश्वर ने जिस किसी विशेष कार्य के लिए जब हमें बुलाया गया है, तब हम अपनी मर्जी से उस कार्य को न करें। God had given the Aaron and his sons very specific instructions. परमेश्वर ने हारून और उसके पुत्रों को विशेष आज्ञाएं या निर्देशन दिया था। So also in our lives as priests, God has given us very specific instructions. हमारे जीवन में भी, क्योंकि हम याजक हैं, परमेश्वर ने हमें स्पष्ट निर्देशन दिए हैं। We should not decide for ourselves what we should do for the Lord. हम स्वयं ही यह तय न करें कि हम परमेश्वर के लिए क्या करें। And our responsibilities as priests appear in every area of our lives. महायाजक परमेश्वर के याजक के रूप में हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमारी जिम्मेदारियां हमें दिखाई देती हैं। We have priestly responsibilities when we gather together as an assembly. कलीसिया की रीति में जब हम इकट्ठा होते हैं, याजक के रूप में हमारी जिम्मेदारियां हैं। We have priestly responsibilities in our family life. हमारे पारिवारिक जीवन में भी याजक के रूप में हमारी जिम्मेदारियां हैं। And we have priestly responsibilities when we go into the midst of unbelievers. हम जब अविश्वासियों के बीच में जाते हैं, तब भी हमारी याजकों के रूप में जिम्मेदारियां हैं। And so we should learn very carefully the lesson from verse 3. इसीलिए तीसरे वचन से बहुत प्रमुख उपदेश या सीख हमें सीखना है। You can read that, brother, please. यस ले व्यवस्था 10वां अध्याय 3रा वचन। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। The things which God says here apply to us in this very day. और जो परमेश्वर ने यहाँ इस वचन में कहा है, यह आज हमारे जीवन में भी लागू होता है। Those who are near to God must consider him as holy. जो परमेश्वर के समीप हैं, वे परमेश्वर को पवित्र जाने। Paul says, we are those who have been brought near by the blood of the cross. पौलुस कहता है कि हम प्रभु के बहाए हुए लहू के द्वारा परमेश्वर के समीप आए हैं। Here it says, before all the people, I will be honored. और यहाँ पर लिखा है, अवश्य है कि सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। You remember in chapter 9, 2 times it said all the people. यदि आपको याद हो, 90 अध्याय में आखिरी के 2 वचनों में 2 बार कहा गया सारी जनता। When people see us as priests, they should see what we think about God. जब परमेश्वर हमें देखता है, जब लोग हमें देखते हैं, तो वे जाने कि वे परमेश्वर के विषय में क्या सोचते हैं। In life, how we dress shows what we think about God.
अपने जीवन में हम किस तरह से पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, ये बताता है कि परमेश्वर हमारी दृष्टि में क्या है। How we speak, how we spend our money, all of these things reveal what we think about God. हम जिस रीति से हमारा रहन-सहन है, किस तरह हम पैसों का खर्च करते हैं, जैसे हम रहते हैं, यह बताता है कि हम परमेश्वर के विषय में क्या विचार करते हैं। In our lives, God is insisting that when others see how we live, they should think this man or this woman honors his God. परमेश्वर इस वचन में कहता है कि जब जनता या लोग हमें देखें, तब वे यह कहें कि इस मनुष्य के जीवन में, इस स्त्री के जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है। We see even in the New Testament, the Lord has put believers to death. हम यह नए नियम में यह भी देखते हैं कि अ, परमेश्वर के लोग मृत्यु को चखे हैं। In Acts chapter 5, we see Ananias and Sapphira are put to death because of how they treat the Lord. प्रेरितों के कार्य 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं हनन्याह और सफीरा को किस रीति से परमेश्वर ने मार दिया। In 1 Corinthians chapter 11, Paul say, many are sick and some even sleep because of your behaviors. पहले करिन्थी के 11वें अध्याय में पौलुस चेतावनी देते हुए कहता है कि तुम में से कई रोगी हैं और मर भी गए हैं, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार परमेश्वर के प्रति इस प्रकार है। So it is possible that sometimes God punishes believers with death because they are not regarding him as holy. और यह पूरी संभावना है, इसकी पूरी संभावना है कि क्योंकि विश्वासी परमेश्वर को आदर और महिमा नहीं देते, परमेश्वर उन्हें मार देते हैं। There are many different types of discipline which God gives, but we should remember that death is one type of punishment for the believer. परमेश्वर विश्वासियों की ताड़ना भिन्न-भिन्न रीति से करता है और हमें याद रखना है, मृत्यु उसमें से एक भाग है। And we should remember this lesson that it is a sin to show through our behavior that we do not think God is worthy of honor. और यह हमें ध्यान देना है कि हम विचार करें, कहीं हमारे जीवन से ऐसा प्रकट ना हो कि परमेश्वर हमारे लिए प्रमुख या पवित्र नहीं है। And so this lesson is a very difficult one for us, but it is also very serious. अ, यह अ, यह पाठ हमारे लिए बहुत कठिन है, परंतु यह बहुत गंभीर भी है। And it is so serious, God even told Aaron that he should not cry because of the death of his sons. और यह इतना गंभीर है कि हारून चुप रहा और परमेश्वर ने उसे रोने की भी अनुमति नहीं दी। His sons were taken away outside of the camp, but God commanded that Aaron must remain in the presence of God. हारून के उन दोनों पुत्रों को जब उनके शव को बाहर लेकर चले गए मिलाप वाले तंबू से, तब परमेश्वर की आज्ञा यही बनी रही कि हारून उसकी उपस्थिति में रहे। And so it was that the next two sons of Aaron had to take up these responsibilities. तब हम देखते हैं बचे हुए हारून के दो पुत्र, उन्हें यह जिम्मेदारी उठानी पड़ी। So these are the lessons of chapter 8, 9, and 10. और अध्याय 8, 9 और 10 में से हम इन बातों को सीखते हैं। So we should say that to be a priest is a very special privilege. यह हम देखते हैं कि याजक होना यह एक विशेष अधिकार है। And we should say that it is a very serious responsibility. और हमें यह कहना चाहिए कि यह एक गंभीर जिम्मेदारी है।
and that we should understand these are the things which apply to our lives as priests before God. और हमें यह भी समझना है ये सारी बातें हम पर लागू होती हैं क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आज याजक हैं। Those are the lessons of this section. Before we go to chapter 26, let me ask if there are any questions about these things. इस भाग से यही हम सीख पाते हैं। अब हम 26वें अध्याय की ओर जा रहे हैं और मैं पूछना चाहता हूं यदि आपके पास कुछ प्रश्न इस विषय पर हो। यदि कोई प्रश्न पूछना चाहे इस भाग से पूछ सकते हैं। Okay, so let's then look to सर yeah. जी जी। सवाल है कि पुराना नियम में याजक याजक ने यदि पाप किया परमेश्वर के पास गया तो वो मर जाता था मंदिर तंबू में जाने के कारण। और हम लोग आज दिन प्रतिदिन के जीवन में ना जाने कितने ही पाप करते हैं। तो हम लोग अभी मरते तो नहीं है ये बात है, लेकिन हाँ, उसका न्याय हमारे ऊपर किस रूप में आता है? The question is in this manner, that in Old Testament, as the priests they approach the presence of God with their sin, they are consumed by the fire of God. But today, as we approach the presence of God, being His priest, and we come to Him with all of our sins and iniquities, how is it that God is dealing with us? Today, we don't see God consuming us with fire. So how is He going? How is He dealing with us? Yeah, that's a very good question. The first part of the answer is that the judgment that he should have put upon us is what fell on Christ on the cross. एक बेहतरीन प्रश्न है और इसका उत्तर इस प्रकार है। हाँ, हम पर वह परमेश्वर का न्याय होना है, लेकिन प्रभु पर इसका न्याय हुआ है। We should notice that Nadab and Abihu were able to enter into the presence of God. हम देखते हैं कि नादाब और अबीहू परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर पाए हैं। So the necessary sacrifices were for their sins were already accepted. अर्थात उनके लिए जो पाप बलि दिया गया था वह परमेश्वर ने तो स्वीकार किया। So this judgment is not a judgment for their previous sins, it is a judgment upon their disobedience. यह जो न्याय उन पर हुआ है यह उनके पिछले पाप के कारण नहीं, परंतु अभी जो उन्होंने आज्ञा टाल दी है, आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसी कारण उन पर न्याय हुआ है। We read that they were using the fire pans and the incense which the priests were supposed to be using. और हम देखते हैं कि उन्हें जो धूप के लिए जिन बर्तनों का और धूप का इस्तेमाल करना था वे नहीं कर रहे। It doesn't even seem that they thought they were doing some wrong thing. उन्हें यह भी नहीं लगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। That they weren't offering to a foreign god, nor were they using the things that weren't given to the priests. वे किसी अनजाने परमेश्वर के सामने अर्पण नहीं कर रहे हैं और ऐसा भी अर्पण नहीं कर रहे हैं जो याजकों को नहीं दिया गया। The judgment was that they did not follow specifically and only the instructions that God gave them. यहाँ पर उनके ऊपर आने वाले दंड का कारण यही है कि जो आज्ञा परमेश्वर ने विशेष रीति से दी थी उसका पालन उन्होंने नहीं किया। So, in our lives as believers, we are not fearful that God will judge us because we are sinful, because Christ has already paid that penalty.
आज हम जो याजक हैं, हमें यह स्मरण करना है कि परमेश्वर हमारे पाप स्वभाव के कारण हमें दंड नहीं देगा, क्योंकि वह दंड तो प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। So we do not fear judgment, but we should have a fear of discipline. हमें दंड का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन ताड़ना के विषय में विचार जरूर रखना चाहिए। The author of Hebrews says the one whom he loves, he disciplines or chastises. इब्रानियों को लिखी गई पत्री में वह स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है उसकी ताड़ना करता है। So there are many different ways in which God gives discipline to believers who do not have to face eternal judgment. हम यही देखते हैं कि परमेश्वर कई भिन्न तरीकों से या भिन्न भिन्न रीति से ताड़ना करता है, ताकि विश्वासी न्याय का सामना न करे। And so, in this way, God will oftentimes give us earthly discipline, temporary discipline, and this can also include even death so that we do not continue in our sins. और इस रीति से इस देह में रहते समय परमेश्वर रीति भिन्न भिन्न तरीके से हमारी ताड़ना करता है, और उनमें से एक मृत्यु भी है, ताकि हम उस पाप में बने ना रहे। So, in that way, God is not dealing with our sinfulness, but rather our disobedience. इस रीति से परमेश्वर हमारे पाप स्वभाव से नहीं, परंतु हमारे अवज्ञाकारिता, आज्ञा न मानने के कारण हमारी ताड़ना करता है। So, this is a very good question. यह एक बहुत ही अच्छा सवाल है। So we should summarize by saying we do not have to fear God's judgment, but we should fear God's discipline like a son fears the discipline of his father. और इस रीति से हमें यह कहना चाहिए कि हम परमेश्वर के दंड का भय नहीं रखते हैं, परंतु उसके ताड़ना का भय रखना चाहिए, जैसे एक पुत्र अपने पिता की ओर से मिलने वाली ताड़ना के प्रति भय रखता है। Any other question? और कोई प्रश्न यदि कोई पूछना चाहे? जी, और कोई प्रश्न? Okay. So I want to introduce to you Leviticus chapter 26. तो आइए मैं आपके सामने लय व्यवस्था 26वें अध्याय का परिचय देना चाहता हूँ। I don't know if anybody has told you before, but this is one of the most important chapters in all of Scripture. मैं नहीं जानता यदि आपको किसी ने इसके पहले यह बात कही है या नहीं, परंतु मैं विचार करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, पूरे पवित्र शास्त्र में लय व्यवस्था 26वां अध्याय सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। In order to understand the rest of Israel's history throughout all the Old Testament and even the New Testament, we must first understand this chapter. यदि आप इसराइल के इतिहास को, वर्तमान को और कलीसिया आज के युग को समझना है, तो आपको इस 26वें अध्याय को समझना होगा। This chapter gives the record of how God will bless Israel for obedience or curse them for disobedience. हम यहाँ पर यही अध्ययन करते हैं कि परमेश्वर किस रीति से इसराइल को उसके आज्ञा पालन के कारण आशीषित करेगा या आज्ञा उल्लंघन के कारण उन्हें दंड देगा। This chapter explains why, in the days of the book of Ruth, there was a famine in the land. इस अध्याय के अनुसार हम यह समझ पाते हैं कि रूत के ग्रंथ में इसराइल के उस देश में अकाल क्यों पड़ा।
It explains why in the days of the kings, their enemies were defeating them in many of the battles. हम यह भी सीख पाते हैं कि इस अध्याय के कारण कि राजाओं के समय में इस्राएली क्यों युद्ध में बार बार हार जाते थे। This explains why in the days of Elijah, the Lord kept back the rain from falling. हम यह भी समझ सकते हैं कि एलिया के दिनों में परमेश्वर ने बारिश क्यों नहीं होने दिया। All of these things have to do with God's special covenant with Israel. ये सारी बातें इसी कारण हुई क्योंकि परमेश्वर का इस्राएल के साथ एक विशेष वाचा है। God's purpose from the very beginning of creation was to spread blessing throughout all the earth. प्रारंभ ही से सृष्टि के समय से परमेश्वर की यही इच्छा थी कि वह सभी को आशीषित करे। We saw that all those who were born to Adam were not able to spread blessing, but instead they were spreading the curse. लेकिन हम देखते हैं आदम के पाप के कारण बाद में जो भी उत्पन्न हुए वे आशीष तो नहीं फैला पा रहे थे परंतु उनके द्वारा दंड ही फैल रहा था। Even after the Lord judged them in the days of Noah, we saw that mankind could still only spread curse, which we learned at the Tower of Babel. और हम नूह के दिनों के बाद यही देखते हैं कि वे आशीषें नहीं परंतु श्राप को ही फैलाते रहे जो बाबिल के गुम्मट के पास स्पष्ट दिखाई देता है। In Genesis chapter 12, though, we see God call Abraham and promise to him that he will bless him. और परमेश्वर ने उत्पत्ति 12वें अध्याय में अब्राहम को बुलाया और उसे कहा कि वह उसे आशीषित करेगा। God says to Abraham, I will bless you. And he says that in you and in your family, all the families of the earth will be blessed. और परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष देते हुए कहा कि तुझ में तेरे द्वारा जाति जाति के लोग आशीषित होंगे। So we read how Abraham, that promise was given to Isaac and to Jacob, and now from Jacob came the nation of Israel. और हम यही देखते हैं कि वही आशीष किस प्रकार इसहाक को दी गई और इसहाक के द्वारा याकूब को और याकूब से 12 गोत्र। So God has promised Israel that through them all the earth should be blessed. और परमेश्वर ने यह आशीष इस्राएल को दी ताकि उनके द्वारा यह सारे पृथ्वी अर्थात जाति जाति के लोग आशीषित हों। Here in Leviticus 26, we see how God is teaching Israel that they can spread blessing to the nations. यहाँ हम 26वें अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर किस रीति से जाति जाति के लोगों को इस्राएल के द्वारा आशीषित करेगा। So this should be an opportunity for rejoicing. यह हमारे लिए आनंद का एक अवसर होना चाहिए। Sadly, however, we see that Israel has the same problem as all those who were born to Adam. और दुख की बात यह है कि इस्राएल में वही समस्या बनी रही जो आदम से उत्पन्न हुए उसके वंशजों में थी। God has given Israel a special relationship to him. परमेश्वर ने इस्राएल के साथ एक विशेष संबंध बनाए रखा। He has given them his law. उसने उन्हें व्यवस्था दिया And he has given them his promises. और उसने उन्हें अपने अभिवचन दिए, प्रतिज्ञाएं दी। But in the book of Deuteronomy, Moses says to the children of Israel, he has not given you a heart to listen. परंतु व्यवस्था विवरण में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि मूसा कहता है उसने तुम्हें सुनने वाला हृदय न दिया। So God has given
Israel every good thing, but if you lack the heart, you will not be able to accomplish God's purposes. परमेश्वर ने इसराइल को सब कुछ दिया, परंतु यदि सुनने वाला हृदय न हो तो परमेश्वर की योजना को आप यहाँ पूरा नहीं कर सकते हैं। For this reason, when we read Leviticus 26, the blessings are found in verses 3 through 13. और इस उद्देश्य से जब हम लय व्यवस्था 26वें अध्याय के तीसरे वचन से 13वें वचन तक पढ़ते हैं, यहाँ हम आज्ञा पालन के कारण आशीषों को पढ़ते हैं। The curses are found from verse 14 through 45. और जो दंड के श्रापित वचन हैं, वे हमें 14वें वचन से 45वें वचन तक पढ़ने को मिलते हैं। The curses are 2 or 3 times as many as the blessings. ये जो दंड या श्राप हैं, आशीषों से 2-3 गुना, कई वचनों में हम 7 गुना भी पढ़ते हैं। Again, I will quickly share my screen with you. यहाँ पर मैं अपना स्क्रीन आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। Here we see uh, the uh, the blessings God or the commands that God has given to Israel. यहाँ पर जो आज्ञा है और उसके आज्ञा पालन के कारण मिलने वाले आशीषों को यहाँ पर देख सकते हैं। Verse 1 and 2 is simply God telling them not to practice idolatry, but to keep His Sabbath holy. पहले 2 वचनों में परमेश्वर उन्हें मूर्ति पूजा न करते हुए शब्द के दिन को योग्य रीति से पालन करने के लिए कहता है। You don't need to be able to read this now. I will keep it in that folder where I put our notes. आपको यह लिख कर लेने की जरूरत नहीं है, और जिस रीति से मैं नोट्स आप तक पहुंचाता हूं, उसी रीति Uh, से इस नोट्स को भी पहुंचाऊंगा। but this is just so you can see some of the main categories of blessings. लेकिन आप यहाँ पर विशेष रीति से जो आशीषें हैं उसका वर्गीकरण देख सकते हैं। So if Israel obeys, God will bless them with food abundance. यदि इस्राएल परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे तो परमेश्वर उन्हें बहुतायत की उपज देगा। God will give them peace from their enemies. उसके शत्रुओं से उन्हें विश्राम देगा। God will give them many children. This is covenant multiplication. और परमेश्वर उन्हें बच्चों की बहुतायत देगा। यह उसके वाचा को पूर्ण करने का यह Uh, वचन है। Again, he names food abundance, but lastly, most importantly, they will receive the blessing of God's very presence among them. उसके बाद वह भोजन के विषय में कहता तो है, परंतु सबसे प्रमुख अंत में वह अपने पवित्र उपस्थिति का वह अभिवचन देता है, प्रतिज्ञा देता है। So you see the pattern is one time God says, if you obey, I will give you these blessings. यहाँ पर यदि आप इस रीति को देखें, परमेश्वर कहता है एक बार कि मेरे आज्ञा का पालन करो, तब तुम्हें यह सब बातें मिल जाएंगी। But when it comes to the curses, God uses a different pattern. परंतु जब आज्ञा उल्लंघन के विषय में देखते हैं या श्राप के विषय में देखते हैं, एक अलग पद्धति हम पढ़ते हैं। Before even reading them, you see on the left side, these are God's warnings, and on the right side, these are God's punishments. इसके पहले कि हम पढ़ें, आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। बाईं ओर जो है वे आज्ञा हैं, जिनका उल्लंघन करने पर जो श्राप है वो दाईं तरफ दिखाया गया है। So God is not simply telling them what the punishments are, He is also pleading with them and warning them, giving them every opportunity to learn.
यहाँ पर केवल आज्ञा उल्लंघन के दंड के विषय में नहीं, लेकिन परमेश्वर उन्हें चेतावनी देता है, सिखाता है, विनती भी करता है कि वे आज्ञा का पालन करें ताकि दंड उन पर न आए। And numerous times God says, if you disobey, I will punish. And if you still continue to disobey, I will add more punishments. कई बार हम इस बात को पढ़ेंगे, यदि तुम मेरी बात न यदि तुम मेरी न सुनोगे, और फिर यह भी कहता है, अ, इन बातों के उपरांत भी मेरी न सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुना ताड़ना दूंगा। Finally, at the end, God says, if you do not repent, I will send all of these judgments upon you. और अंत में वह कहता है, यदि तुम मन न फिराओगे तो मैं ये सारा दंड तुम्हें दूंगा। And next week, we can name some of these things. अगले सप्ताह हम इनके नामों का उल्लेख देख सकते हैं। Finally, in the last verses, God tells them that He is always willing to hear their repentance. और अंत में परमेश्वर अंतिम वचनों में यही कहता है कि परमेश्वर उनके मन फिराव की ओर अपना कान लगाता है और उन्हें मन फिराने के लिए सिखाता है। God tells them if they repent, He will remove all of these curses from them and restore them to a place of blessing. परमेश्वर कहता है कि यदि वे मन फिराएं और उसके पास आएं तो वह उन्हें क्षमा करके उन्हें आशीषों के स्थान पर ठहराएगा। And remember, I will put all of these things in our folder with the notes. याद रखना कि मैं इन सभी विषयों को नोट्स जिस रीति से मैं आप तक पहुंचाता हूं वैसे पहुंचा दूंगा। But let us conclude by saying this importance about repentance. अंत में हम मन फिराव के विषय में यह कहकर समाप्त करें। Believers in the Lord Jesus Christ, we have been given a new heart. हम जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी हैं, हमें एक नया हृदय दिया गया। Moses says to Israel, God has not yet given you a heart to obey. मूसा इस्राएल से कहता है, परमेश्वर ने अभी तक तुम्हें वह हृदय नहीं दिया जो आज्ञा का पालन करे। But we read that in the new covenant, God takes out our heart of stone and gives us a heart of flesh. और हम जानते हैं कि नए नियम में परमेश्वर ने हमारे पत्थर के हृदय को निकालकर मांस का हृदय हमें दिया है। So we should not find ourselves like Israel, continuing down the path of disobedience. और इसीलिए हमें अपने आप को इस्राएल के मार्ग पर नहीं पाना है जो आज्ञा उल्लंघन करने में लगातार बना रहा। Yeah. Sometimes we will sin. हम कभी-कभी पाप कर सकते हैं, But we should not look like the children of Israel. Rather, we should look like King David, who truly repented before the Lord. हम ऐसे समय में इस्राएल के संतान के समान नहीं परंतु दाऊद की तरह रहे जो पाप करने पर प्रायश्चित करता रहा। Saul sinned, and God rejected him as king. David sinned, but he repented before the Lord, and so he was received by God. शाऊल ने पाप किया, परमेश्वर ने उसे राजा होने के पद से हटा दिया, परंतु जब दाऊद ने पाप किया, दाऊद ने मन फिराया, प्रायश्चित किया और परमेश्वर उसके साथ बना रहा। We read that David is a man after God's own heart. और हम यह भी पढ़ते हैं कि दाऊद वह मनुष्य है जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार है। We will demonstrate if we are those who are given a new heart, if when we sin, we quickly return to the Lord in repentance.
जब हम पाप करते हैं, तुरंत मन फिरा कर परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, तब हम अपने जीवन में दाऊद के समान एक हृदय को दर्शाते हैं। This is the offer given to all of us. और यह हम सभी के लिए उपलब्ध है। If you do not know the Lord Jesus, you can repent and be saved from God's judgment. यदि आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास अपने पापों को अंगीकार करते हुए एक मन फिराव के साथ उसके पास आ सकते हैं। If you know the Lord Jesus, you can quickly turn from your sin and again be received by God. और यदि आप प्रभु को जानते हैं, तो अपने पाप से मन फिराकर तुरंत प्रभु के पास आ सकते हैं। Believers should be those who have repented and repent regularly before God. विश्वासी वह है जो अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर चुका है और लगातार पश्चाताप करता है। And so we, as priests before God, must always be remembering to keep ourselves holy, and if we sin, quickly turn to God in repentance. और हम जो परमेश्वर के उपस्थिति में याजक हैं, स्मरण रखें कि हम पाप न करें, और यदि पाप करते हैं तो तुरंत मन फिराकर उसके पास लौट आए। These are the lessons for us from the book of Leviticus. और लय व्यवस्था से हमारे लिए यही अध्ययन के विषय है। We will say just a few more things next time and then move into the book of Numbers. अगले सत्र में कुछ टिप्पणी और लेकर गिनती की पुस्तक में हम प्रवेश करें। Okay, so we'll finish here and see if there are any questions. हम यहाँ पर रुकेंगे और देखते हैं यदि कोई प्रश्न है तो उनका उत्तर हम दें। कोई भाई प्रश्न पूछना चाहते हैं? कोई है प्रश्न पूछने? लगता है सब लोग समझ गए हैं, इसलिए कोई सवाल नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज लय व्यवस्था की पुस्तक से 8वें अध्याय, 9वें अध्याय एवं 10वें अध्याय और 26वें अध्याय से हमने परमेश्वर के वचन से सीखा, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और साइमन अंकल का भी धन्यवाद देते हैं। वी आर थैंकफुल साइमन जॉर्ज अंकल। और हमने परमेश्वर के विषय में, और जो हम याजक हैं, और जब हम नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम याजक बनाए गए हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं जो परमेश्वर हमें, और जिम्मेदारी है जो परमेश्वर हमें दिए हैं। और हम देखने पाते हैं कि किस तरह से याजकों के जब वे अभिषेक किए गए, और जो एक नया पहरावा है जब उन्हें दिया गया है, और हम भी आज धार्मिकता के उस जो पहरावे से, और हम भी पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया है, उन सेवाओं के लिए हम आगे बढ़ सकें और कर सकें। और एक और हम नादाब और अबीहू के ये से देखा कि जो परमेश्वर ने जो ठहराया है हमारे लिए, जो सेवा सोची है, उन्हें हम अपने हिसाब से करने के बारे में ना सोचे, और पूर्ण तरीके से परमेश्वर की इच्छाओं को जानते हुए, मद्देनजर रखते हुए उन सारी सेवाओं को हम कर सकें। इसके लिए परमेश्वर हमारे धन्यवाद।
परमेश्वर हमारी सहायता करे। हम पी जॉनसन अंकल का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा में उन बाइबल अध्ययनों को हमारी भाषाओं में हिंदी में सरलता से और काफी अच्छी रीति से हमारे बीच में रखा है। इसके लिए हम संपूर्ण तरीके से उनका भी धन्यवाद देते हैं। और अभी कुछ अगर कोई प्रार्थना विषय या सूचनाएं का समय है तो अभी मौका है, जो सूचना या प्रार्थना के विषय बोल सकते हैं। शायद नहीं है तो हम अंतिम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। और एक और बात मैं बता दूं, जो चैट बॉक्स है उसमें एक ड्राइव का लिंक भेजा गया है जो नोट्स ब्रदर शेयर किए हैं, तो उसमें भी आप जा करके मीटिंग खत्म होने से पहले उस लिंक को आप सेव कर लें या खोल लें तो वह नोट्स आपको मिल सकता है। और मैं आग्रह करूंगा भाई जोशबिन के जोश से कि अंतिम प्रार्थना में जो आज मीटिंग हुई उसके लिए भी धन्यवाद देंगे और अंतिम प्रार्थना के लिए करेंगे। भाई जोशबिन। ब्रदर जोशबिन लगता है नहीं है। मैं आग्रह करूंगा निरंजन अंकल से अंतिम प्रार्थना के लिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है चिराग मेरी? आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता, धन्यवाद के साथ एक और बार हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा और आपकी दया के लिए, आपका प्रेम के लिए। परमेश्वर पिता हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपका दास प्रभु जी साइमन जॉर्ज के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सुंदर रीति से लय व्यवस्था की पुस्तक को प्रभु हमारे सामने में बड़ी ही विस्तृत जानकारी देते हुए रखा है, धन्यवाद देते हैं। और पी साम जॉनसन ब्रदर के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे भाषा में हमें अनुवाद करके दिए हैं, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आज जितने भी लोग जुड़े थे सबों को भी धन्यवाद प्रभु जी। सब अच्छा नेटवर्क दिया और प्रभु जी कोई भी तरह का परेशानी नहीं हुआ, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना महान प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं। प्रभु जी सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद जय निरंजन मसीह सबको। जॉनसन सर को धन्यवाद। जय बहुत ही मसीह। सटीक सभी हिंदी को जय आपने मसीह। इसमें अनुवाद किया। प्रभु की कृपा जॉनसन है सदा। अंकल का सभी को जय मसीह। धन्यवाद अंकल। जय मसीह। धन्यवाद। ड्राइव से लिंक लेना ना भूलें, उस लिंक क्या हुआ है चैट बॉक्स में, उसका लिंक ले लीजिए सब। लिंक को कैसे सेव करेंगे? सेव नहीं करना है, चैट बॉक्स में जाइए, उस लिंक को छुइए, डायरेक्ट आप गूगल क्रोम वगैरह या किसी में चल जाएंगे और फिर जो फाइल होगा उसको सेव कर लीजिए। डाउनलोड करना पड़ेगा। आर के सिंह ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह। कैसे हैं ब्रदर? आप प्रभु के दया से हम लोग चंगे हैं। आप कैसे हैं ब्रदर? बहुत दिनों के बाद। बढ़िया ब्रदर। जी जी ब्रदर, मैं वो संडे स्कूल के प्रोग्राम में भी जुड़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सेवा के लिए उस समय मैं बाहर रहता हूँ। तो वहां भी आपसे मुलाकात नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है ठीक है, प्रार्थना करेंगे प्रभु सहायता करें। प्लीज ब्रदर, प्लीज ब्रदर। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा सेवकाई अभी इन दिनों में है वो भी। जी मैं विदा लेता हूँ ब्रदर। सबको जय मसीह। थैंक यू सो ओके, मच। गुड नाइट। सभी को जय मसीह। गुड नाइट। ओके ब्रदर, ओके।
ओके ओके, सबको जय मसीह, गुड नाइट। जय मसीह, गुड नाइट।